नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है चंद्रावत द्वारा तीर चलाने से। और तीर जाकर के लगता है वहाँ जहाँ मालेराव सूली पर टांगा गया होता है और उसके नीचे रेत की बोरी होती है। अब देवी आगे बढ़ रही होती है, उन्हें लगता है कि खतरा नहीं है। वो सफ़ेद रुमाल उड़ाती है जिसका अंदेशा ये था कि उनके सैनिकों तक पहुँच जाए खबर कि सब कुछ ठीक है। अब देवी आगे बढ़ती हैं, उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि ज़मीन के नीचे चंद्रावत ने अपने सैनिकों को छिपा रखा है, यानी वो भी छापामार युद्ध नीति अपना रहा है। अब देवी घोड़े को पीछे करती है और लाल रुमाल हवा में उड़ा देती है, जिससे उनके सैनिकों तक पहुंच जाए खबर कि यहाँ पर खतरा है और वो लोग आगे बढ़ जाएं। अब दिखाते हैं युद्ध हो रहा होता है, देवी लड़ती है खूब अच्छे तरीके से। वहाँ पर सभी लोग जो देवी के साथी होते हैं, उनके साथ जो होते हैं, चाहे वो प्रजा हो, चाहे फिर सैनिक हो, तुकोजी हो, यशवंत हो, देवी हो, खूब वीरता का अपना जो है परचम वहाँ पर लहराते हैं। और चंद्रावत दूर से देख रहा होता है कि हाँ, उसे हार नज़र आ रही है। खैर वो घबराता नहीं क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना है और उसने कुछ लोगों को जो कि कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहन रखे थे, ऐसे छोड़ रखे होते हैं जो बिना तलवार लड़ रहे थे, और उन्हें कोई पकड़ता तो हाथ से वो छूट रहे थे। अब कारण क्या था? उन्होंने तेल लगा रखा था। देवी हिला ये चीज़ समझ जाती है और देवी हिला आंखें बंद करती हैं, कुछ ध्यान करती हैं, खंडेराव की बातें याद करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि हाँ, अग्नि। अब देवी हिला दो भालों को रगड़ती है, अग्नि पैदा करती है और एक रुमाल में, एक कपड़े में आग लगा देती है। उसके बाद में उनमें से जो कि तेल लगाए हुए आदमी थे उनमें बस जाती है एक के पास और आग लगा देती है। वो भाग खड़ा होता है जलता हुआ, और बाकी लोग, बहुत बड़ी सेना की जो संख्या वो थी, लोगों ने अपने शरीर पर तेल लगा रखा था, वो सारे डर करके भाग जाते हैं। और जो चंद सैनिक थे अब चंद्रावत के, जो कि तलवारों के साथ लड़ रहे थे, उन्हें देवी पराजित कर कर आगे बढ़ रही होती है। फिर चंद्रावत कहता है उसके साथी से कि भाई तीर चलाओ। अब जहाँ मालेराव होता है तो दूसरी बोरी पर तीर लगता है, रेत और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लग जाता है। देवी तुकोजी जैसे सब लोग अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते जा रहे होते हैं मालेराव तक। अब देवी आगे बढ़ती हैं और क्योंकि सारा रेत निकल चुका होता है, मालेराव की पूरी गर्दन पर जो है वजन आ चुका होता है उसका, तो वो जाकर के उससे पाँव पकड़ लेती है, उससे रोक लेती है, और तुकोजी भी आगे बढ़ रहे होते हैं। अब चंद्रावत का सैनिक साथी जो होता है वो तीर चलाने वाला होता है, तुकोजी पर वो कहते नहीं, अभी नहीं। अब तुकोजी फटाफट रस्सी काट देते हैं, मालेराव नीचे गिरता है। तो क्या पाते हैं, जब कपड़ा खोलते हैं चेहरे से उसके, तो वो कोई और ही होता है। और धन्यवाद दे रहा होता है देवी को कि छोटी रानी आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत आभार है। अब वहाँ पर तो जो चंद सैनिक थे या तो भाग चुके थे या फिर जो बचे थे उन पर विजय प्राप्त कर ली है देवी हेले ने। लेकिन अब चंद्रावत एक तीर और चलाता है और उसमें संदेशा भेजता है देवी तक कि वाह, बहुत अच्छे, तुम यहाँ तक तो पहुँच गई हो देवी हेला, अब आगे भी आ जाओ, लेकिन अकेले ही आना है। यदि मालेराव को पाना चाहती हो तो, उसे देखना चाहती हो तो ठीक है। अब देवी अकेले आगे बढ़ती हैं और वहाँ क्या होता है, वहाँ दिखाते हैं जो बाकी लोग होते हैं तुकोजी के साथ में, जो प्रजा के लोग होते हैं, जो कुछ चंद सैनिक होते हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं और तुकोजी खुद को दोष दे रहे होते हैं, अपना हाथ एक पेट पर मार रहे होते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ। अब यशवंत जी कहते हैं अब क्या करें, कहते यही तो मैं कह रहा हूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो कहते हैं मैं लड़ना तो होगा। देखिए देवी का इशारा यही था, वो संदेशा दे गई है हमें जाते जाते कि इस समय बहुत है हमारे पास में कुछ करने के लिए। वो अकेली गई हैं, ठीक है, खतरे के मुंह में गई है, मौत के मुंह में गई है, लेकिन हमें तो कुछ करना होगा। अब शारजा आगे बढ़ती हुई कहती है हाँ, हमें कुछ करना होगा, हम हाथ पर हाथ धर बैठे नहीं रह सकते, हम देवी रैली मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ कहते हैं खतरा बहुत है यदि हम गए तो, और देवी कह के गई है कि नहीं जाना है, और यदि हमें से कोई जाएगा तो चंद्रावत उसे मार डालेगा, और मैं नहीं चाहता, जी हाँ, यहाँ पर तो कुछ नहीं चाहता कि प्रजा का कोई भी इंसान मौत के मुंह में जाए या फिर देवी को बचाने के चक्कर में खुद अपनी जान गंवाए। तो कुछ चाहते हैं कि वो खुद जाएं देवी को बचाने के लिए, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि देवी पर खतरा और ज़्यादा अधिक हो सकता है। खैर वहाँ दिखाते हैं चंद्रावत दूरबीन से देख रहा होता है, देवी आगे बढ़ रही होती है उस जो उन्होंने नक्शा दिया उसके सहारे, और फिर वो कहता है कि हाँ, अपने साथियों से, गुनु जी को छोड़ के, कि बाकी सब लोग यहाँ से जाओ और हम देखते हैं ये किस तरीके से आ रही है, इसे आने दो, मालेराव तक पहुँचने दो, लेकिन कुछ भी करके ध्यान रहे ये मालेराव तक नहीं पहुँचनी चाहिए, कोशिश रहे इसकी मगर पहुँचनी नहीं चाहिए, और हम यहाँ रुकेंगे। चंद्रावत कहता है वो रुकेगा देवी के स्वागत के लिए। और फिर कहता है कि मालवा खुद हमारे पास चल कर आ रहा है, मालवा की छोटी रानी हमारे पास चल कर आ रही है, मतलब जीत हमारे पास आ रही है, तो छावनी जाते हैं और जश्न मनाते हैं, तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है। फिर दिखाते हैं सब लोग, प्रजा के जो लोग होते हैं, कहते हैं हमारी रानी यदि खतरे में है तो भला हम कैसे ठीक रह सकते हैं, और यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे देवी के लिए, मर जाएंगे मगर उनके बचाने के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है। अब तो कहते हैं ठीक है। यशवंत को कहते हैं कि तुम संभालो इन लोगों को, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे करना है देख लेना, और खुद दौड़ जाते हैं देवी को बचाने के लिए।
उनके पीछे पीछे साई की तरह आने के लिए। अब देवी अहिल्या तक एक आदमी आता है और कहता है, छोटी रानी लीजिए पानी पी लीजिए, मैं अक्सर यहीं रहता हूँ और जो पथिक आते हैं, राहगीर जो होते हैं, उन्हें मैं पानी पिला करके पुण्य प्राप्त करता हूँ। अब देवी अहिल्या उसकी वेशभूषा देख लेती है, उसके जूते देख लेती है, किस तरह के जूते हैं, उसके जो कमर में उसने कटार छिपा रखी है वो देख लेती हैं और पानी पीने की कोशिश करती हैं। हाँ, दिखावा कर रही होती हैं पीने पीऊँ, और फिर आसपास भी देखती हैं कोई और भी है क्या। अब जैसे ही वो कटार निकालने की कोशिश करता है देवी पर चलाने के लिए, देवी अहिल्या उससे पहले ही घोड़े पर टंगी कटार निकाल लेती है और उसकी गर्दन उड़ा देती है और वो पानी की बोतल भी वहाँ पर गिरा करके आगे बढ़ जाती हैं। और चंद्रावत कहते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा अहिल्या, आओ तुम्हारा स्वागत है, अभी और बहुत सारी मुश्किलें तुम्हारे सामने आने वाली हैं। तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड में होगा कि देवी अहिल्या, जी हाँ, देवी अहिल्या मालेराव तक पहुंच जाती है। वो चंद्रावत की छावनी में पहुंचती है, मालेराव से भी मिलती है, जो हमारे एपिसोड में देखेंगे।